तक दरोगा और डीएसपी पर कार्रवाई नहीं हो तब तक सदन न चले। याद रखिए। उस दिन एसपी साहब को किन किन का फोन आया, कौन कौन बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, और क्या कारण है कि प्रशासन एक दलित की हत्या होती है उसमें मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। एक बड़े नेता जो लगातार इस इलाके के लिए तनाव का कारण बन गया, जबकि संसदीय जीवन में जब कोई एमपी, एमएलए, मुखिया या कोई चीज बनता है तो वो सबकी बात करता है, सबके लिए बात करता है। महाराजगंज और मसरख का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नेताओं के कारण महाराजगंज हमेशा से बिल्कुल प्रताड़ना का शिकार होता जा रहा है। थाना आम आदमी की इज्जत नहीं करते हैं। जो भी शासन प्रशासन आता है वो न्याय नहीं कर पाते। इस घटना में जो सुनने में आया, अभी हमारी डीआईजी साहब से बातचीत हुई, उनसे मैंने आग्रह किया है कि आप खुद जांच कर लीजिए। डीआईजी साहब को अभी तक इस घटना की जानकारी बहुत हद तक नहीं थी। मेरे वार्ता के पहले हमने उन्हें सारी बात का जिक्र किया। भैया, जिस तरीके से एक एक गाड़ी को, एक एक मोटरसाइकिल को चकनाचूर कर देना, और इतना जल्दी 200 फोर्स का आ जाना, 5-6 थाना, और आ करके सीधा जो घूरा पर थे, जो जहां थे, उस पर जुल्म शुरू कर देना। किचन के गेट को तोड़ दिया गया, गाड़ी तोड़ दी गई, फ्रीज तोड़ दिया गया, किचन के एक एक, अभी मैंने जो देखा, और यहां तक कि एक गाय को मार दिया। अब आप हमको समझिए कि एक तरफ हमारी माँ बहन बेटियां, एक तरफ का, तो जुल्म का पता माँ बहनों से और गाय से समझ में आ जाती है कि जुल्म कितना हुआ। जानवर पर, बेजुबान पर यदि आप लाठी चला रहे हैं तो आप अंदाजा कीजिए कि किस हद तक गुस्सा था, अहंकार था। और बिना महिला पुलिस के जब आप महिलाओं पर बाल नोच के, उसके कपड़े नोच के, और घर में कोई पुरुष नहीं और घर ढुक करके महिलाओं को आप निकाल रहे हैं, बेटी है, जवान बहन है मेरी, इसका मतलब सोचिए कि कितना बड़ा जुल्म है ये। महिलाओं का भी आरोप था कि हम लोग के साथ थानेदार और डीएसपी ने और कुछ पुलिस वाले ने ज्यादती की, मोलेस्टिंग किया। अभी जो हम घर में अकेले में, ये आरोप, इससे बड़ा धरती पर जुल्म क्या हो सकता है? मैं एक नेता से पूछना चाहता हूं, और बड़ी विनम्रता के साथ, ठीक है आपने बहुतों लोगों को मरवाया इस जिले में, और लगभग अपने ही स्वजातियों को सबसे ज्यादा मरवाया। विधायक को भी मरवाया कुछ लोगों ने। मसरख लहूलुहान है, आतंक की सीमा पार है। लोग डरे हुए हैं और हमेशा जुल्म के
प्रवृत्ति से काम करना ये सही नहीं। सदन में मैं एक एक गुनाह को इस बार उठाऊंगा। मैं जिन लोगों ने लगातार हत्या की राजनीति की है, मेरा उनसे आग्रह है, क्या किसी भी सच्चे जाति वाले इंसान, पढ़े लिखे इंसान या किसी भी अच्छे मुखिया सरपंच को रहने का राइट मशरक और छपरा में नहीं है? ये कोई एक जाति नहीं या कोई पिछड़ा नहीं, अगरा। यदि कोई भी राजपूत समाज का विरोध करता है तब भी आपको तकलीफ होती है और उसको मरवा देते हैं। विरोध तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, और विरोध के बीच से कोई निकलता है तो वो ज्यादा अच्छा है। मशरक आतंक से कब निकलेगा? वक्त आ गया। डीआईजी साहब, एसपी साहब से आग्रह करेंगे कि मेरी बेटी बहनों के साथ जो ज्यादती हुई है, जो मोलेस्टिंग की गई है, जो शरीर टच किए गए हैं, अविलंब सस्पेंड कीजिए। और साथ साथ जो लोग आतंक के माहौल में आप मशरक को रखना चाहते हैं, उसका जवाब आपको इस बार अक्टूबर में आप ही के समाज के लोग आपको देंगे। आप चिंता न करें। मैं वादा करता हूं कि मशरक को इस बार आजाद करा के हम, चाहे इसका परिणाम हमको जितना बड़ा। इस पर एक बार आप लोग, एक भी नेता, एक भी एमपी, दो एमपी होने के बावजूद, और जो एमपी का चुनाव लड़े वो अकेला मात्र एक्स एमएलए यहाँ के वहां गए। ऐसे दुख के घड़ी में बहुत बड़ी बात है। एक लड़का थाना गया, उसको उसके कान का पर्दा खत्म कर दिया। पीछे मारते मारते कान का पर्दा ही खत्म हो। डीएसपी साहब खुद मारे डीएसपी साहब के सामने में। कान बहुत हो गया। अब डीएसपी साहब आप बताइए कि आप आतंकवादी हैं, आप अपराधी हैं कि कोई और है? इससे बड़ी गुंडई क्या होगी? डीएसपी साहब आपके सामने में पुलिस ने, डीएसपी साहब मोलेस्टिंग किया, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए और हमारे बहन और बेटियों को आप हाथ लगाए। आपको राइट है आपकी किसी की बहन बेटी को हाथ लगाने का? तो हम वादा करते हैं आपको, जितनी ताकत लगाना हो। मैं अपने समधी साहब के घर पे हूँ और हमारे सारे मुखिया जी यहाँ हैं। जितना जुल्म जनप्रतिनिधियों पर ये लोग करते हैं, उसका एक एक बदला सदन में भी लेंगे। कल हाईकोर्ट भी जाएंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, कोशिश करेंगे इसकी पूरी जांच पटना एसआईटी, सीआईडी या सीबीआई से। लेकिन जो लोग अभी देह भांजते हैं अपने बाप दादा के नकली लाइसेंस पर, उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है, जीने और जीने दो। आप भी जिए और जीने दीजिए लोगों को, छेड़िए नहीं। छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं हर कीमत पर। और दूसरा, हम लोग कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं।
हमारे नेता राष्ट्रीय हैं न्याय मार्च हम लोग निकालेंगे। न्याय मार्च से हम लोग शुरू करेंगे और लोकसभा तक जाएंगे। फिर हम विपक्ष के नेता और विपक्ष के सभी पार्टी से सिर्फ सियासत और कुर्सी की राजनीति मत करिए। जमात जात और सभी लोगों के न्याय के लिए आप और जगह तो बिहार में नहीं कुछ कर सकते। नीतीश बाबू आप नालंदा और नवादा नहीं बचा पाए। तेजस्वी जी आप गोपालगंज, छपरा और सिवान भी नहीं बचा पाए, न लड़ पाए। तो जब आप छपरा में और गोपालगंज में न्याय नहीं दिला पाए तेजस्वी जी, तो आप इस धरती पर न्याय कहाँ दिलाने की हिम्मत रखते? आग्रह है कि सदन मत चलने दीजिए और जब तक दरोगा और डीएसपी पर कार्रवाई नहीं हो तब तक सदन न चले।